भाइयों, नीम करोरी महाराज की महिमा की अनेक कथाएं हैं। एक बार फिर राठौर कैसेट के माध्यम से खोल दे किवरिया, खोल दे किवरिया बाबा खोल दे, वो चल के आई मैं दुआरिया, खोल दे किवरिया बाबा खोल दे। भक्तों की तुम बिगड़ी बनाते, तीनों बंधु बन जाते। भक्तों की तुम बिगड़ी बनाते, तीनों बंधु बन जाते। सबका मंगल कर देते हो, सबका मंगल कर देते हो, द्वार जे तेरे आते। मेरी प्यासी है नजरिया, खोल दे किवरिया बाबा खोल दे। अपनी खोल दे किवरिया, खोल दे किवरिया बाबा खोल दे। अपनी खोल दे किवरिया, खोल दे किवरिया बाबा खोल दे। जब भीड़ पड़ी भक्तों पर तुमने दिया सहारा। जब भीड़ पड़ी भक्तों पर तुमने दिया सहारा। तुम बिन इस दुनिया में बाबा, तुम बिन इस दुनिया में बाबा कोई नहीं हमारा। ले लो मेरी भी खबरिया, खोल दो किवरिया बाबा खोल दो। मंगल के दिन नीम करोरी दर्शन करने जाऊं। मंगल के दिन नीम करोरी दर्शन करने जाऊं। इतना तो उपकार करो जो, इतना तो उपकार करो जो तेरी दया में पाऊं। आई तेरी मैं नगरिया, खोल दो किवरिया बाबा खोल दो। खोल दो किवरिया, खोल दो किवरिया बाबा खोल दो। अपनी खोल दो किवरिया।
भाइयों, बाबा जी ने अपनी महिमा से अपने भक्तों पर सदैव उपकार किया था। नीम करोरी महाराज हमेशा अपने भक्तों के कष्ट मिटाने के लिए तैयार रहते थे। महाराज जी का स्वभाव ऐसा था कि वे अपने भक्तों के साथ उन्हीं के रंग में रंग जाते थे। क्या होता है, एक दिन की बात है कि महाराज जी अपने आश्रम पर बैठे थे। जिस स्थान पर नीम करोरी मंदिर बना हुआ है, उस समय वहां पर एक सुंदर बगीचा था। उस समय बाबा जी युवावस्था में थे। गांव के कुछ भक्त महाराज जी के पास आए और कहने लगे, महाराज कैसा सुंदर दिवस है, आओ कुछ खेले आज, पूजा भजन के बाद का समय बिताएं साथ। भक्त कहने लगे, महाराज जी आज आप भी हमारे साथ कोई खेल खेलो। महाराज जी कहने लगे, सुनो, सुंदर उच्च विचार हैं, मुझे नहीं इनकार, खेलोगे क्या खेल तुम, पहले करो विचार, ओ भक्तो पहले करो विचार। जय 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 बाबा, जय 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 बाबा, जय 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 बाबा, जय 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 बाबा। बहुत दिनों से मैंने भी खेला न, जय 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 बाबा। भाइयों, महाराज जी भक्तों से कहने लगे कि मैंने भी बहुत दिनों से कोई खेल नहीं खेला है, और मुस्कुराकर कहने लगे कि बताओ हम और आप कौन सा खेल खेलोगे। भक्त सोचने लगे, फिर कहा, महाराज आप ही बताएं। तो महाराज जी बोले, हम लोग मिलकर लिपोड्रा खेलेंगे। इस खेल में एक खिलाड़ी पेड़ के नीचे रहेगा और शेष खिलाड़ी पेड़ पर चढ़ेंगे। भक्तों, नीचे वाला खिलाड़ी जिस खिलाड़ी को छू लेगा वो नीचे आ जाएगा। भक्तों, इस प्रकार खेल शुरू हुआ। क्या होता है, खेले बाबा संग भगत सब छाई है खुशी, खेले बाबा संग भगत सब छाई है खुशी, छाई है खुशी, देखो छाई है खुशी, खेले बाबा संग भगत सब छाई है खुशी, खेले बाबा संग भगत सब छाई है खुशी, खेले बाबा संग भगत सब छाई है खुशी।
टहनी पर तो कभी दूसरे पेड़ की टहनी पर पहुंच जाते हैं। भक्तों को समझते देर न लगी कि बाबा की कोई साधारण भक्ति नहीं है, ये मुझे वास्तव में कोई महापुरुष लगते हैं। और भक्त सोचने लगे, बाल ब्रह्मचारी हो कोई अवतारी हो, इतना बता दो तुम हमें, हो मेरा जीवन सवार दो। बाल ब्रह्मचारी हो कोई अवतारी हो, इतना बता दो तुम हमें। बाल ब्रह्मचारी हो कोई अवतारी हो, इतना बता दो तुम हमें। बाल ब्रह्मचारी हो कोई अवतारी हो, इतना बता दो तुम हमें। नीम करोरिया के भक्तों को दर्श दिखाए, नीम करोरिया के भक्तों को दर्श दिखाए। लीलाओं से अपनी काहे हमको भरमाए, काल हो तुम काल के सब कुछ पता हमें। बाल ब्रह्मचारी हो कोई अवतारी हो, इतना बता दो तुम हमें। बाल ब्रह्मचारी हो कोई अवतारी हो, इतना बता दो तुम हमें। खेल खेल में तुमने लीला अपनी दिखलाई, खेल खेल में तुमने लीला अपनी दिखलाई। हनुमत के प्यारे हो तब ही तो छलांग लगाई, आज तो हम जान गए अब का कहें तुम्हें। बाल ब्रह्मचारी हो कोई अवतारी हो, इतना बता दो तुम हमें। बाल ब्रह्मचारी हो कोई अवतारी हो, इतना बता दो तुम हमें। बाल ब्रह्मचारी हो कोई अवतारी हो, इतना बता दो तुम हमें। बाल ब्रह्मचारी हो कोई अवतारी हो, इतना बता दो तुम हमें। भाइयों, इस प्रकार बाबा जी ने खेल खेल में अपने भक्तों को अपनी लीला दिखाई। क्या होता है, उन्हीं दिनों की बात है कि बाबा जी के गांव अकबरपुर में एक भागवत सप्ताह का आयोजन शुरू हुआ। बाबा जी ने सोचा कि गांव जाकर राम कथा सुननी चाहिए और इसी बहाने गांव भी देख लिया जाएगा। क्या होता है, बहुत दिनों से गांव जाने की इच्छा भी थी। बाबा जी अपने भक्तों से विदा लेकर गांव जाने लगे तो भक्त कहने लगे, महाराज
जा तो रहे हो मगर लौट आना, जा तो रहे हो मगर लौट आना, तुम्हारे बिना स्वामी कोई नहीं है। जा तो रहे हो मगर लौट आना, जा तो रहे हो मगर लौट आना। तुम ही मात मेरे, तुम ही तो पिता हो, तुम ही बंधु मेरे, तुम ही तो सखा हो। तुम ही मात मेरे, तुम ही तो पिता हो, तुम ही बंधु मेरे, तुम ही तो सखा हो। अगर तुम न आए सुनो मेरे स्वामी, अगर तुम न आए सुनो मेरे स्वामी, तुम्हारे बिना जीवन मेरा नहीं है। जा तो रहे हो मगर लौट आना, जा तो रहे हो मगर लौट आना। सभी भक्त महाराज से हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आपके बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ। और क्या कहने लगे, लगी है लगन तेरे चरणों से हमको, बढ़ाना नहीं तुम प्रभु मेरे गम को। लगी है लगन तेरे चरणों से हमको, बढ़ाना नहीं तुम प्रभु मेरे गम को। हुई हो अगर भूल नहीं कोई हमसे, हुई हो अगर भूल तेरे हो मगर लौट आना, जा तो रहे हो मगर लौट आना। भाइयों, इस प्रकार भक्तों ने नम आंखों से बाबा जी को विदा किया। उधर बाबा जी जब गांव पहुंचे तो किसी ने उन्हें पहचान नहीं पाया। महाराज जी गांव में पहुंचकर अपने बचपन में खो जाते हैं। उन्हें अपने घर अपने बचपन के साथी सांस है मेरी, राम नाम गुण गाऊंगी, राम नाम की गंगा बहती मैं तो डुबकी लगाऊंगी, राम नाम की गंगा बहती मैं तो डुबकी लगाऊंगी।
हाल सुनाऊंगी। राम नाम की गंगा बहती मैं तो डुबकी लगाऊंगी। राम नाम की गंगा बहती मैं तो डुबकी लगाऊंगी। राम नाम की गंगा बहती मैं तो डुबकी लगाऊंगी। राम नाम की गंगा बहती मैं तो डुबकी लगाऊंगी। राम नाम की गंगा बहती मैं तो डुबकी लगाऊंगी। राम नाम की भक्तों, सारा गांव राम कथा सुनने में मगन था कि एक दिन गांव में एक दुर्घटना हुई। गांव के एक महेश नामक व्यक्ति के घर में आग लग गई। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि महेश के घर आग लग जाती है। महेश अपनी पत्नी के साथ राम कथा सुन रहे थे और उनका 5 वर्षीय बालक घर के अंदर सो रहा था। आग की लपटें देखकर महेश और उसकी पत्नी बेहाल हो गए और अपने बालक के लिए तड़पने लगे और रोने लगे। मेरी झोपड़ी में लगी गई आग री, मेरो ललाहेवा में वारो। मेरी झोपड़ी में लगी गई आग री, मेरो ललाहेवा में वारो। मेरी झोपड़ी में लगी गई आग रे, मेरो ललाहेवा में वारो। मेरी झोपड़ी में लगी गई आग रे, मेरो ललाहेवा में वारो। कैसो विधाता दुख दे दीनो, कहाँ अपराध गरीब ने कीनो। कैसो विधाता दुख दे दीनो, कहाँ अपराध गरीब ने कीनो। आज महेश बेटा की याद में पागल हो जाते हैं। क्या कहते हैं? लगी गई आग रे, मेरो ललाहेवा में वारो। भाइयों, महेश की पत्नी कहने लगी, यदि मेरा बेटा जीता हुआ न मिला तो मैं अपने प्राण तक दूंगी, इस दुनिया में मुख नहीं दिखाऊंगी। क्या कहती हैं? लाल बिना सब टूटे सपने, प्राण में तज दूंगी अब अपने। लाल बिना सब टूटे सपने, प्राण में तज दूंगी अब अपने। क्या कहने लगी महेश की पत्नी? अब दिखती नहीं
महाराज जी वहां पहुंचे और महेश को सांत्वना देने के बाद आग की लपटों की परवाह किए बिना घर में घुस जाते हैं। जब महाराज जी घर से बाहर आते हैं तो उनकी गोद में मुस्कुराता हुआ बालक था। महेश उनके चरणों में गिर जाता है और उनका नाम पता पूछने लगे, लेकिन महाराज जी बिना कुछ बताए वहां से चले आते हैं। सभी ग्रामीण उनकी तारीफ करते हैं और लोग अलग अलग अंदाज लगाने लगे। उसी रात महेश को सपना हुआ कि वह पुरुष जिसने तुम्हारे बालक को बचाया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि हनुमत भक्त सिद्ध पुरुष नीम करोरी महाराज हैं, जो कि तुम्हारे गांव के ही लक्ष्मण दास हैं, जो बचपन में गांव छोड़कर चले गए थे। भाइयों, सुबह जब महेश ने गांव वालों को बताया तो सब लोग महाराज जी को ढूंढने लगे, परंतु वे वहां से नीम करोरी वापस आ चुके थे। गांव वाले व्याकुल होकर कहने लगे, क्या कहते हैं? घरे आए करतार अरे रे हम नाए जानी नाए जानी नाए जानी अरे रे हम नाए जानी। घरे आए करतार अरे रे हम नाए जानी, घरे आए करतार अरे रे हम नाए जानी। गांव के सभी निवासी क्या कहने लगते हैं? भाइयों, कब आए कब चले गए हमने कुछ जान न पाई, कब आए कब चले गए हमने कुछ जान न पाई। बजरंग के अवतार अरे रे हम नाए जानी। घरे आए करतार अरे रे हम नाए जानी, घरे आए करतार अरे रे हम नाए जानी।
दोस्तों, गांव के निवासी महाराज को नहीं समझ पाते हैं, तो सभी गांव के निवासी इसके बाद सारे लोगों ने परामर्श लिया और नीम करोरी जाने का फैसला कर लिया है और बाबा जी के दर्शन को चल दिए हैं। कैसे चलते हैं? बाबा जी तेरे द्वार पे आएंगे, लौट के फिर ना जाएंगे। बाबा जी तेरे द्वार जाएंगे। ये ना समझियो अकेले हम आएंगे, ये ना समझियो अकेले हम आएंगे। संग सब साथी आएंगे, लौट के फिर ना जाएंगे। बाबा जी तेरे द्वार पे आएंगे, लौट के फिर ना जाएंगे। बाबा जी तेरे द्वार पे आएंगे, लौट के फिर ना जाएंगे। ये ना समझियो हम धीरे धीरे आएंगे, ये ना समझियो हम धीरे धीरे आएंगे। अरे रे हम दौड़ के आएंगे, लौट के फिर ना जाएंगे। बाबा जी तेरे द्वार पे आएंगे, लौट के फिर ना जाएंगे। बाबा जी तेरे
जाते हैं और बिछड़े हुए साथियों से मिलते हैं तो खुश हो जाते हैं। मित्रों से मिलकर के क्या कहते हैं महाराज जी? बचपन के मित्रों से मिलकर बाबा की आंखें भर आई। इधर महाराज जी मित्रों से मिलते हैं तो दुखी हो जाते हैं और क्या होता है? बचपन के मित्रों से मिलकर बाबा की आंखें भर आई। वो प्रेम का अमृत बरसा है, खुशियों की बदरिया है छाई। कहते हैं प्यारे मित्रों, तुम भूल न ये जाना, तुम भूल न ये जाना, आऊंगा मिलने में न मन में घबराना। जब कोई मुसीबत हो, जब कोई मुसीबत हो, याद मुझे करना, नहीं तुम शर्माना। भूल न ये जाना, तुम भूल न ये जाना, आऊंगा मिलने में न मन में घबराना।
रोते रोते दर आते हैं, हंसते हंसते घर जाते हैं। भक्तों, हजारों बाबा को सब ही प्यारे हैं। बाबा के भक्त हजारे हजारे, बाबा को सभी प्यारे हैं। बाबा के भक्त हजारे हजारे, बाबा को सभी प्यारे हैं। जो दर आए वो फल पाए, जो दर आए वो फल पाए। जो दर आए वो फल पाए, जो दर आए वो फल पाए। महिमा है अपरंपार, हो पार बाबा को सब ही प्यारे हैं। बाबा के भक्त हजारे हजारे, बाबा को सभी प्यारे हैं। बाबा के भक्त हजारे हजारे, बाबा को सभी प्यारे हैं। सबसे पार हो पार बाबा को सब ही प्यारे हैं। बाबा के भक्त हजारे हजारे, बाबा को सभी प्यारे हैं। बाबा के भक्त हजारे हजारे, बाबा को सभी प्यारे हैं। भक्तों, ये गोपाल कौन था, इसकी कहानी हमारे अगले भाग में सुनने को मिलेगी। और इसके निर्माता हैं रामसर राठौर पत्रकार जी, और इसके रिकॉर्डिंग करता महेंद्र सिंह साखे। और हमारे साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं फिरोज खान एका वाले, और ढोलक पर साथ दे रहे हैं रामवीर तूफानी आगरा वाले। और इसके लेखक हैं संदीप राठौर दादूपुर वाले, और हमारा साथ दे रही हैं आरती व बिमलेश